प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। इस वक्त का जो दौर है, हम इस बुरे दौर से जो होकर गुजर रहे हैं, इस दौर में बहुत सारे लोग अपने जीवनों से बहुत बड़ी बड़ी जो आशाएं हैं, जो उनकी होप्स थी, वो आशाएं खो चुके हैं या खोते जा रहे हैं। इस दुनिया से नेचुरल जो खुशी है, जो आनंद है, वो कहीं दूर जाता चला जा रहा है और इंसान एक छोटे से दायरे में सिमटता चला जा रहा है। कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जिंदगी कब बेहतर स्थिति में आएगी। एक डरा हुआ जीवन, एक खौफ का जीवन, एक गड़बड़ी का जीवन हम चारों तरफ देखते हैं। देखिए, इंसानी फितरत क्या होती है कि वो हमेशा अपने विषय में, वो हमेशा संदेहों से घिरी रहती है, वो गड़बड़ी से घिरी रहती है, वो डाउट से घिरी रहती है। कभी भी हम अपने आप के लिए बेहतर सोच पाने के लिए हमें कठिनाई अनुभव होती है। हम मुश्किलों का सामना करते हैं जब हम अपने आप के लिए बेहतर सोच पाते हैं। और इस वक्त की जो दुनिया है, वो बुरी तरह से डिप्रेशन पे जाती चली जा रही है। अपने विषय में सोचना या अपने फ्यूचर के लिए सोचना जो पॉजिटिव वे में है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला गया। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि क्या हम अपने बारे में जानते हैं कि हम कौन हैं और हम किस बात के लिए रचे गए हैं। प्रिय दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो रचनाकार है, जो क्रिएटर है, वो बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम जिसने हमारे लिए प्लान बनाया और जो एक योजना के तहत हमें इस दुनिया पे लेकर आया, हम उसे जान पाने में बहुत ज्यादा ढीले रवैये के साथ उसके साथ बिहेव करते हैं या उसके साथ हम हो लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे या हम प्रभु को समय देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया में हमारी जिंदगी के लिए छूट जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत थोड़ा समय और दुनियावी चीजों को, मटेरियलिस्टिक दुनिया को ज्यादा समय देते हुए पूरी जिंदगी हम दौड़ते और हाँपते रह जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने कहां पे चूक की, कौन सी चीज ऐसी है जो हमसे छूट गई कि हमें वो हासिल नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि हम बहुत पीछे वो हिस्सा छोड़ आए जहां से हमारी मजबूत शुरुआत होनी थी और हमें उस दिशा में चलना चाहिए था जो दिशा परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई थी। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को महान योजनाओं के तहत तैयार किया और बनाया है, लेकिन हमारा विश्वास और भरोसा उस बुद्धिमानी के साथ उस स्तर तक नहीं उठ पाता है, क्योंकि हम शारीरिक और दुनियावी बुद्धि के साथ जीते हैं। जहां पे प्रभु अपने वचन में कहता है कि जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करता है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करता है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए हमको उसके स्तर पर उठना होगा दोस्तों। और जब हम उसके स्तर पर उठते हैं, तब हम उसके नजरिए से अपने जीवन के लिए वो देख पाते हैं जो शायद ही हमने कभी देखा हो। शैतान बड़ा चालाक है, वो हमेशा आपसे आपकी वो खूबसूरत ब्लेसिंग्स को और आशीषों को और आप जो हैं और आपके भीतर जो काबिलियत है और आपको कौन सी दिशा में चलकर वो सफलता प्राप्त होगी, वो तमाम चीजों को छुपा कर रखता है और आपको मानसिक रीति से और वैचारिक रीति से कमजोर करता है और आपके इर्द गिर्द वो ऐसी गड़बड़ियां पैदा करता है, पारिवारिक कह लीजिए, हेल्थ की कह लीजिए, या आपकी जॉब को लेकर कह लीजिए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर कह लीजिए। कोई ना कोई एक वजह वो आपकी जिंदगी में लाकर खड़े करता है ताकि आप उसके साथ उलझे रहें और आप अपने आत्मिक जीवन के स्तर में, अपने स्पिरिचुअल उस लेवल पर, उस स्टैंडर्ड पर ना उठ पाए जहां पर आप परमेश्वर की वास्तविक बातों को सुन और समझ पाए। परमेश्वर हमेशा ये कोशिश करता है कि आप बेहतर से बेहतर जीवन जिए और उस बेहतर मुकाम पर पहुंचे जो बेहतर मुकाम परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। क्यों यीशु मसीह ने आपको चुना? ताकि आप एक कचरा और आप एक डस्टबिन की पर पड़े हुए सामान की तरह पाए जाएं? कभी भी नहीं। परमेश्वर इसलिए चुनता है ताकि वो आपको वो नजारे दिखा सके और आपको उस लेवल पर उठा सके कि जिस परमेश्वर ने आपको चुना है उसने कितनी महान योजना आपके लिए बना के रखी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम हमेशा संदेह को घेरे में गिरते हैं, हम हमेशा अपने आप के लिए डाउट करते हैं और हमेशा हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए नहीं है, या फिर वो मेरी नहीं सुन रहा है, या मैं उस काबिल नहीं हूं, या मैं उन गुनाहों के पे पड़ा हुआ हूं, या मेरे जीवन पे गुनाह है, या मेरे जीवन पे गड़बड़ियां हैं और मैं इस काबिल नहीं कि परमेश्वर की आशीषें मुझ पर आ सके। मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं प्रभु से मांगता तो हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है कि प्रभु मुझे देगा। हम हमेशा अविश्वास के घेरे में गिरते हैं। लेकिन बाइबल का जो आधार है, बाइबल की जो मजबूती है, या बाइबल आपको कुछ भी देने के लिए बात करती है, आपकी लाइफ को तब्दील कर देने की बात करती है, या फिर आपके जीवन की जिंदगी जो एक राख का ढेर बनी है उसको महिमा का आकार देने की बात करती है, तो वो सिर्फ विश्वास के द्वारा है। प्रिय भाई बहनों,
हम विश्वास के स्तर में उठ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बेहतर समय परमेश्वर को नहीं देते हैं। एक उत्तम आत्मिक व्यक्ति की पहचान उसके आत्मिक भोजन के द्वारा होती है कि वो परमेश्वर के साथ कैसा भोजन ले रहा है, परमेश्वर के साथ कैसा समय बिता रहा है, कैसा वो आत्मिक भोजन ले रहा है और पवित्र आत्मा के प्रति वो कितना सजग है, हॉली स्पिरिट को कितना वो समय दे रहा है। इस दुनिया में बहुत ही चालाकी के साथ जाल बिछाया गया है और पूरी मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है हमें खींचती है और किसी न किसी चीज की लालसा हमारे भीतर पैदा करती है ताकि हम उन लालसाओं और उन अभिलाषाओं का पीछा करें, क्योंकि हमारा मन, हमारी सोच और हमारी बॉडी ये कहती है कि उसे पाने से तेरी जिंदगी सफल होगी या तुझे शांति मिलेगी या तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाएंगी। यही एक वो झूठ है जिसका पीछा करते हुए हर एक इंसान जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी दफन होता चला गया, इतिहास दफन होते चले गए। आप दुनिया पे बड़े से बड़े वंडर्स को देख लीजिए, बड़ी बड़ी चीजों को देख लीजिए कि वो सारी कहावतें धरी की धरी मटेरियलिस्टिक चीजें रह गई, लेकिन दुनिया भी वो लोग फना हो गए। तो दोस्तों मैं ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की महान योजना आपके लिए क्या है। आपको अपनी जुबान का वो इस्तेमाल करना है। आप जानते ही नहीं कि आपकी जुबान पर कितनी बड़ी सामर्थ है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी ही जुबान पर आशीष और तेरी ही जुबान पर सामर्थ है। अब आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। बुरे हालातों पर हम बुरी बोली बोलते हैं, हम समस्याओं से घिरते हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है ताकि हम नेगेटिव हो जाएं और नकारात्मक बातों के साथ हम जिए। कितने परसेंट लोग इस दुनिया पे नेगेटिव हैं और कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं। आप दिन भर में कितना पॉजिटिव बोलते हैं और कितने नेगेटिव बोलते हैं। आप जैसा बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, आप वैसे ही हो जाएंगे, पर आप कैसा सोचते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वातावरण कैसे एटमॉस्फेयर पर जीवन जीते हैं, किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं और कैसा व्यवहार आप करते हैं। एक सफलता पाने वाले व्यक्ति का रुझान अपनी उस परिश्रम पर होता है और अपनी सफलता पाने वाली उस मंजिल पर होता है। वो दुनियादारी की छोटी बड़ी चीजों पर मीन मेक निकालते हुए, कमियों को गिनते हुए अपना दिन व्यतीत नहीं करता, अपना दिन बिताता नहीं है, बल्कि वो उन खूबियों को ढूंढने की कोशिश करता है या अपने लिए वो रास्ता बनाने की कोशिश करता है जो उसको उस मुकाम तक पहुंचाए। परमेश्वर के साथ आपका समय बिताना और परमेश्वर को देखना, मनुष्यों की ओर को जितनी बार आप नजरें करेंगे आप उतना टूटेंगे और उतना हारेंगे। जब आप अपनी ताकत से इंसानों को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं तो आप कई बार कामयाब होते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि स्वार्थी दुनिया आपको स्वार्थी ही तौर पर मिलती है। लेकिन जब आप परमेश्वर को हासिल करने और परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोजने की कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय चुनौती देते हुए इस दुनिया को चैलेंज देते हुए इस दुनिया को परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो वो परमेश्वर जो दुनिया को रचने वाला है इस जमीन में और इस आसमान में और इस जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, उसने खजाने छिपा के रखे हैं और वो खजाने परमेश्वर अपने लोगों पर लुटाना चाहता है। लेकिन हम एक गरीब सोच के साथ जीवन जीते हैं, गरीबी का जीवन जीते हैं और वो गरीबी है हमारी सोच की, इसलिए हम आत्मा के उस प्रॉस्पेरिटी वाले हिस्से पर उठ नहीं पाते हैं, उस बहुतायत के हिस्से में उठ नहीं पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी दृष्टि उस निशाने की ओर को होनी चाहिए, उस इनाम की ओर को होनी चाहिए जो पौलुस की थी, जो काले पानी की सजा मिलने के बावजूद भी वो लेटर्स लिख रहा था, वो पत्रियां लिख रहा था और आज वो पत्रियों को पढ़कर हम आत्मिक जीवन का मार्ग देख पाते हैं, क्योंकि पौलुस की नजर उस गटर पर नहीं थी जिस गटर पर उसको सजा मिली हुई थी, बल्कि उसकी नजरें उस हेवन पे थी, परमेश्वर की बातों पर थी। परमेश्वर का आत्मा वो ऐसी बातें उसके जहन पर डालता कि वो गटर उसके सामने फेल था, वो गंदगी उसके सामने फेल थी, वो महान बातों को लिखता और दुनिया को प्रेरित करने के लिए वो लेटर जो थे आज हमारी जिंदगी पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानिए। आपके लिए संसार तय नहीं करेगा कि आप कौन हैं और आप भी तय नहीं करेंगे कि आप कौन हैं। आपकी पहचान को संसार नहीं बताएगा, बल्कि वो बताएगा जिसने आपको रचा है। इसलिए अंधेरे कोनों से निकलिए, उस अंधकार से निकलिए, डिप्रेशन से निकलिए, उस अविश्वास से निकलिए। और आपने अगर अपनी आपके लिए सोचना बंद कर दिया है कि मेरे जीवन का क्या होगा, अब मेरा जीवन का कुछ नहीं है, तो फिर से उठिए और इस बात की घोषणा करना शुरू करिए कि परमेश्वर ने जो महान योजना बनाई है वो मेरे लिए है, वो आशीष मेरे लिए है, वो सफलता मेरे लिए है, वो उद्धार का जीवन मेरे लिए है और वो स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है। डर और खौफ से बाहर निकलिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यदि आप घबराते हैं कि क्या प्रभु मेरा रैप्चर करेगा या मेरा रैप्चर होगा या नहीं होगा, आप मेरे अक्सर वीडियोस पर देखते हैं कि एक ही बात प्रभु मुझसे बार बार कहता है कि मेरा आना बहुत नजदीक है, मेरा आना बहुत नजदीक है।
आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। और अगर आप विश्वास के द्वारा इस बात को मान लेते हैं कि मैं धर्मी हूं, तो परमेश्वर आपको धर्मी की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा रैप्चर है, मैं प्रभु के साथ उठाए जाने वाला हूं, दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतनी बहुत ही छिपी हुई रीति से, इतनी गुप्त रीति से इस दुनिया पर ऐसे हालात क्रिएट होते चले जा रहे हैं कि अचानक आप देखेंगे कि रैप्चर हो चुका है। या तो आपकी आंखें तो उस आसमान पे प्रभु के साथ बादलों पर खुलेंगी, या फिर आपकी आंखें इसी जमीन पर खुलेंगी और आप देखेंगे कि रैप्चर जिनका होना था हो गया। इसलिए विश्वास में पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपने आप से अलग करिए और विश्वास में कहिए कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु का अनुग्रह मुझ में है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने प्रभु से प्रेम करता हूं और प्रभु की आशीषें मेरे चारों ओर है। जो मुझे नहीं मिला है वो सर्वोत्तम आशीषें अभी मेरे जीवन पर आना बाकी है। मैं प्रभु की आशीषों से भरा हुआ हूं, उसके प्रेम से भरा हुआ हूं। बीमारी चली गई, रोग चली गई, गड़बड़ी चली गई है, अंधकार चला गया है, गरीबी चली गई है, नेगेटिविटी चली गई है। नकारात्मक लोगों से अपने आप को दूर करिए, कम लोगों के साथ अपने संबंध रखिए, पर वो ऐसे लोग हो जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने के कारण बनते हो। अपने वातावरण को बदलने के लिए परमेश्वर के पैरों के पास आइए और अपनी सोच और समझ के वातावरण को बदलिए। यदि आपके संबंध चलते चलते लंबे समय के साथ परमेश्वर के साथ आपका संबंध अगर ढीला, कमजोर और थका हुआ सा हो गया है, तो ये बहुत ही घातक और खतरनाक बात है। जितने जल्दी हो सके इन बुरी आदतों को बदलिए। अगर आपने परमेश्वर को समय देना कम कर दिया है, आपने मांगी थी नौकरी और परमेश्वर ने आपको दी नौकरी, आपने परमेश्वर से मांगा था बिजनेस, परमेश्वर ने आपको दिया बिजनेस, परमेश्वर से आपने मांगी थी हेल्थ, परमेश्वर ने दी आपको अच्छी हेल्थ। जब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा होता है या देने से पहले आप बहुत ज्यादा पैशनेबल होते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको नौकरी, पैसा और अच्छी हेल्थ दे देता है, तब आपका और हमारा इंसानी जो ह्यूमन नेचर है वो कमजोर हो जाता है। परमेश्वर के प्रति फिर वो रुझान नहीं रखता है, वो एक सेल्फिश मोटिव है और हम ऐसा स्वभाव जो है वो बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक है। वो आने वाले समय पे परमेश्वर से वो बड़ी आशीषों को खोकर अंधकार के कुएं में चले जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि कभी भी परमेश्वर के साथ स्वार्थी संबंध ना रखें। अगर आपने परमेश्वर के साथ अपनी प्रार्थनाओं का समय कम कर दिया है, आपने मेडिटेशन का समय कम कर दिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप शॉर्ट में बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि आपको टाइम देना अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपनी तमाम चीजों को, दुनियादारी को, तो आप धोखे का शिकार होने चले जा रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर जिंदगी को बनाने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, यदि आप उस परमेश्वर से अपने आप को अलग करते हैं और उसके समय को शॉर्ट कर देते हैं, संसार को ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर को कम समय देते हैं, तो आप अपने आप के जीवन से परमेश्वर को अलग कर रहे हैं, उसके लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। अचानक आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस बढ़ गया है, आप तनाव पे ज्यादा जाने लगे हैं, नेगेटिविटी से ज्यादा भरने लगे हैं, आपके घर में क्लेश बढ़ चुका है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं, आप रातों को सही से सो नहीं पाते हैं, अचानक आपके स्टमक में पेन होने लगा है, आपकी बॉडी में गड़बड़ी आने लगी है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही अचानक गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने जो आपको डिसिप्लिन पर रखकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला परमेश्वर है, आपने उसके साथ समझौता कर लिया है और उसको कम समय देते हुए संसार को ज्यादा समय आप देने लगे हैं। अगर आपकी प्रार्थना का समय पहले से कम हो गया है तो याद रखिए उससे दुगना प्रार्थना का समय बढ़ाइए। बाइबल को और रुझान से और गंभीरता से पढ़िए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगिए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से भरने जा रहा है। निराशा और हताशा से अलग होइए, अपने आप को डिसिप्लिन पे लेकर आइए। अगर जो चीज आप परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द आरंभ करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। यीशु मसीह आएगा और अपनी महिमा में वचन ये कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि जब मैं आऊं तो तुम्हें वैसा ही करते पाऊं जैसा मैं तुम्हें करते हुए देखना चाहता हूं। तो हम परमेश्वर के साथ लगातार वैसे ही बने रहें कि प्रभु हमें जब भी देखे हम उसकी महिमा करते हुए, उठते बैठते चलते हुए उसके काम को करते हुए पाए जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम संसारी कामों को करते हुए मिट जाएं, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम सदा काल के लिए ऐसे काम कर जाएं कि स्वर्ग के राज्य में पिता को महिमा मिले और हम प्रभु के साथ सदा के लिए स्वर्ग का आनंद लेने वाले हों। इसलिए सारी नेगेटिविटी और गड़बड़ी और शैतान के धोखे से बचिए। संसार में बहुत ही झूठी और बुरी और गड़बड़ी की शिक्षाएं आ चुकी हैं और आप कैसे इस धोखे से बचें, उसके लिए आपको खामोशी के साथ परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा समय बिताना है और बेहतर आत्मिक भोजन यानी कि परमेश्वर के वचन की संगति लेनी है। और सबसे बड़ा
पवित्र आत्मा को अधिकार देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही डायरेक्ट बिना किसी का मुंह देखे आपको वास्तविक सत्यता को बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और आप आत्मा के द्वारा वास्तविक सत्यता को जानेंगे। आने वाला समय बहुत नजदीक है कि आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीष पाने जा रहे हैं, और प्रभु बहुत जल्द आने वाला है कि वो अपने लोगों का रैप्चर करेगा और उसके लोग सदा के लिए उसके साथ राज करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक पहुंचाए। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।